भरोसे थारे चाले ओ सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चाले ओ दयालु मारी नाव। हो नहीं है मारे कुटुंब कबीलो, नहीं मारे परिवार। नहीं है मारे कुटुंब कबीलो, नहीं मारे परिवार। आप बिना दूजो नहीं दी से, आप बिना दूजो नहीं दी से, हो जग में तारनहार। भरोसे थारे चाले ओ सतगुरु मारी ना। कि हे गुरुदेव, ये जो संसार रूपी सागर है, इससे जो पार कराने वाली नैया है वो आप ही है गुरुदेव। मेरी वो नाव तो आप ही के भरोसे चल रही है, बाकी दुनिया तो मेरे पीछे ही पड़ी है। सुख और दुख में किस प्रकार पड़ी है। भव सागरों दो घड़ों जी, मैं तिरु ना उतरूं पार। भव सागर दो घड़ों जी, मैं तिरु ना उतरूं पार। ओ निग करूं तो नजर नहीं आवे, नग करूं तो नजर नहीं आवे। हो भव सागरियों रे पार। भरोसे थारे चाले ओ दयालु मारी नाव। के हे गुरुदेव, भव सागर ऊंडो घणों में तिरु न उतरूं पार। किस प्रकार, ये कौन है भव सागर? ये संसार रूपी भव सागर ऊंडो घणों में तिरु न उतरूं पार। और निगे करूं तो नजर नहीं आवे भव सागरियों रे पार। ये किस भव सागर की बात कर रहा है? ये भव सागर सुख और दुख से घिरा भव सागर है। हमने देखा नहीं, एक सुख आता है, एक दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख होता है। हमने एक ऐसी परिभाषा बना ली, जीवन में हमारे साथ घटता ही जाता है, घटता ही जाता है, और कहीं इसका अंत भी नजर नहीं आता। हमने देखा कोई एक दुख जाता है तो पीछे पीछे कुछ चला आता है, फिर चला जाता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है, तो उसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसी को कहा है भव सागर ऊंडो घणों में तिरु न उतरूं पार। और निगे करूं तो नजर नहीं आवे भव सागरियों रे पार। तो गुरुदेव, मैं इस दुख और सुख के सागर से निकलूं कैसे? हो आप बिना दूजो नहीं दी से, जग में तारनहार। भरोसे थारे चाले ओ सतगुरु मारी नाव। हो तो ये सुख और दुख किस प्रकार है। डूबी जाज समद में मारी, किण विद उतरूं पार। ये गुरुदेव, ये जो संसार में जब से जन्म लिया है, ये मेरी जहाज तो डूब चुकी है और अब तो किनारा ही नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कोई किनारा नहीं आता। तो डूबी जहाज समझ में मारी, किण विदे उतरूं पार। हो काम क्रोध मगर मछ डोले, काम क्रोध मगर मछ डोले। हो खावड़ ने तैयार। भरोसे थारे चाले ओ सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चाले वो दयालु मारी नाव। हे गुरुदेव, ये काम क्रोध रूपी जो मगरमच्छ है, लोभ ईर्ष्या, ये सब जोड़ सकते हैं आप। ये खाने को तैयार है, तत्पर बैठे हैं और आपके भरोसे में नाव चल रही है, बेड़ा पार लगाना गुरुदेव। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु रूपी जाज बना लो, इन विद उतरो पार। कि एक सतगुरु ऐसा धारण कीजिए जिसके सहारे आपके नाव पार हो जाए। सतगुरु रूपी जाज बना लो, इन विद उतरो पार। ओ सुरत जाजड़ी ज्ञान बासड़ा, ओ जी खेवण सिरजनहार। भरोसे थारे चाले ओ सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चाले ओ सतगुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव दयालु
बिन गुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले ओ सतगुरु मारी नाव। कि सूरत जाजरी ज्ञान बासड़ा और खेवन संजर हा। हे गुरुदेव, ये जो नाव बनी है गुरुदेव के सूरत रूपी जहाज बनी है, और बांसड़ा ज्ञान गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान बांस बन जाता है, और गुरुदेव स्वयं के नाव बन जाते हैं। आपको तो बस बैठना है, और खेवन सर्जन हार, ये परमात्मा स्वयं नाव चलाएगा और आपको पार करवा देगा। तो इसी प्रकार गुरु की भक्ति से आसीन होकर आप, सावन पूर्ण होने को है, धीरे धीरे समय मिलता नहीं इतना कुछ, तो आप जब भी चैनल पे जो गुरु भाई ने बनाया है उसके चैनल पर जाकर आप कुछ मैसेज कमेंट कर दिया करो, तो उसके सवाल आप इस बार जो नंबर दिए हैं, फोन नंबर उस पर आप सावन के 2-3 दिन के बाद में जो ऑडियो मैसेज करेंगे उसके अनुसार जो आगे वीडियो बनाएंगे, तो उसमें उत्तर कोशिश करेंगे उत्तर मिल जाए आपके। वैसे जैसी मेरी क्षमता है, ज्ञान विकसित किया है मेरा गुरुदेव ने, तो मैं आपको जरूर आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, और कोशिश करता हूं कि आगे आने वाले जो भी जब भी समय मिलेगा, एक लोगों की बहुत समस्या होती है कि परिवार को लेकर, पुत्र को लेकर, और घर परिवार को पैसों की तंगी, सबको रहता ही है जीवन में। लेकिन इतना कहने के बाद भी कुछ मैसेज इन्होंने बोल के मुझे बताया, मैं अभी उनको सोचता नहीं हूँ, सामने में मेरे समय नहीं मिलता, लेकिन मैंने सुनने से पता चला लोगों को समझ में आ नहीं रहा है शायद कुछ। मैंने बोला जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है कुल देवी। ज्यादा विस्तार नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा कि गुरु धारण करने के बाद जो सत्य साक्षात गुरु हो, एक उदाहरण और देता हूं मैं। एक संत थे समर्थ गुरु रामदास, किनके गुरु थे? शिवाजी राव मराठी। उन्होंने उनकी कुल देवी का उपासना का विधि बताई थी, ये कुल देवी की उपासना करनी, और करते करते आप देखिए वो कहाँ चले गए। तो कुल देवी सब दुखों से पार कराने वाली साक्षात जगदम्बा है। लोगों की भ्रांतियां क्या हो जाती है, क्या पता नहीं, वो कहने घर की देवी को वैसे ही समझते हैं जैसे पता नहीं कोई अड़ोस अगल बगल वाली देवी होगी कोई। उनको समझ में आया नहीं कुल देवी के महत्व। वही साक्षात जगदम्बा है, वही काली है, वही विराट रूप वाली है। मेघनाथ जी ने कुल देवी को मनाया तो मेघनाथ से इंद्रजीत बन गए। शिवाजी ने मनाया गुरु के कहने के बाद ही मनाना। आपको गुरु नहीं कहते तब तक कुल देवी भी आपका कुछ नहीं कर सकती। तो सारी समस्याओं से कुल देवी से निकला जा सकता है। कुल देवी आपकी प्रखरता को देखेगी। इस बात को ऐसे समझिए, कुल की देवी यानी हमारे जिस घर में हमारा जन्म हुआ है, हमारी माँ। अब माँ को कितना पता है कि बेटे को क्या चाहिए, माँ को ही पता है कि बेटे की कब क्या जरूरत है, दूसरी माँ नहीं बता सकती। इसीलिए कुल की देवियों का निर्माण हुआ अलग अलग कुल में, ताकि वो जिस प्रकार हमारी माँ हमारा लालन पोषण करती है, उसी प्रकार कुल की देवी की क्या विशेषता है, वो कुल की रक्षक होती है। उसी से हमारा कुल चलता है। और तो हर जो माँ होती कुल की देवी, वो यही चाहे कि मेरा पुत्र बलशाली हो, बलवान हो, ज्ञानी हो, तो इसकी साधना भी की सकती है। उसकी बहुत प्रचंड साधना होती है। जीवन में पहली बार अनुभव करोगे आपके इनकी साधना से क्या हो गया। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कुछ समय से साधनाओं के पीछे इस तरह भागते हैं कि जैसे मैंने बता दिया तो आज ही लेके बैठ जाएंगे। पात्रता नहीं दिखाई। मैंने पात्रता का बोला था कि बहुत समय तक गुरु मंत्र करना है। गुरु मंत्र नहीं करोगे तो अनुभव नहीं होगा। आप मंत्र करते जाओ, और गुरु के बिना कहे और बिना गुरु ने कुछ करने का बोला, आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर लो तो भी वो साधना सिद्ध नहीं होगी। कुल देवी तो क्या, कोई पितृ देवता भी दर्शन नहीं देंगे। गुरु की पात्रता अलग होती है। इसीलिए मैंने पहले बोला था नियमबद्ध होकर आपको गुरु मंत्र करते जाना है। गुरु मंत्र बहुत ज्यादा करने पर आपके सूक्ष्म शरीर में जो वाइब्रेशन होगा उससे आप अनुभव शक्ति बढ़ेगी। आप तो आपकी कुल की देवी को आप अनुभव कर सकते हो। कुछ लोग विचित्र होते हैं, एक दिन सुना कि हाँ अब तो साधना चाहिए मैं तो, और गुरुदेव ने साधना बता दी तो आज ही करने बैठ जाओ। उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि जो विधि बताई थी शुरू से 4-5 महीने हो गए। मैंने बोला था गुरु मंत्र जो करता जाएगा समय आएगा उसको अपने आप पता चल जाएगा कब क्या करना है।
कुल की देवी से आप वो सब हासिल कर सकते हो। अपने पुरुषार्थ को, जिसके आगे बीज मंत्र लगेंगे, उस बीज मंत्रों से आपका ज्ञान का विकास होगा, आपके घर में लक्ष्मी आएगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा, आप बलशाली बनोगे, आत्म बोलते ना आत्मबल की प्राप्ति होगी आपको। तो ये सब कुल की देवी संभव है, लेकिन गुरु के कहे अनुसार चलते जाना है। समर्पित नहीं होगे तो कुछ नहीं मिलेगा, समर्पित नहीं हुए बिना आपको कुछ नहीं मिल रहा। दुनिया मंत्रों के पीछे भागती है, किताबों के पीछे भागती है, किताबें पढ़ के कौन सा ज्ञानी हुआ है लोग, ऐसा कुछ नहीं। गुरु पे आस्था रखिए और समय आएगा भी, धीरज। और मैंने बोला तो ये संयम का रास्ता है, जिसको शॉर्टकट जाना है, जिसको पगडंडी पे जाना है, उनके लिए नहीं। ईश्वर धैर्य का काम है, और धैर्य से मैं बताने वाला हूँ जो मेरे पास है। मेरे गुरुदेव ने मुझे धैर्य से, मैंने बहुत धैर्य किया था, 13 साल 12 साल। आपने तो कोशिश करता हूँ मैं जैसा पता है मुझे बताता हूँ, मेरे गुरु भाइयों को भी बताता हूँ जो करते हैं वो। लेकिन मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी जीवन में। लेकिन ये भी बात सही है, कुछ लोग बार बार विचार करते हैं कि दुख आता है जीवन में, सुख आता है। जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा वो सोना कभी नहीं बन सकता। सोने को ही आग पे चढ़ाया जाता है, लोहे को कोई नहीं चढ़ाता। अब परीक्षाएं भी होगी। अब आप साधना करनी चाहते हो कुल की देवी की, बहुत लोग कहते हैं गुरुदेव साधना, बिल्कुल कुल की देवी की साधना कर सकते हैं आप, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, आपकी क्षमता होगी। लेकिन सब चीजों की एक पात्रता होती है। ये मत सोचना कि स्कूल जाओगे और पढ़ोगे तो एग्जाम भी होंगे, ये ध्यान रखना। तो फिर एग्जाम के लिए तत्पर कब होगे, तब आपको पहले पात्रता क्या विकसित होगी, पहले गुरु के पास जाएंगे, गुरु मंत्र बताएगा, गुरु मंत्र को करेंगे, गुरु मंत्र को करते करते गुरु के वचनों पर आसीन होंगे, गुरु के प्रति कृतार्थ होंगे। कृतार्थ होना पड़ता है, गुरु के प्रति हर चीज का एक मूल्य चुकाया जाता है कि गुरु के वचनों को मानकर हर चीज को आपको प्राप्त करना है, वो पात्रता दिखानी है। वो दिखाने के बाद आपको ईश्वर के प्रति मैं बताऊंगा किस तरह आपको करना है। धीरे धीरे होगा, ध्यान रखना। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा और ऋतु आया फल होए। आज ऐसा नहीं है कि कल कुल देवी करना बैठ जाओगे, मंत्र बता दूंगा आप कर गए, मिलेगा कुछ नहीं उससे। जिसके अंदर धैर्य है, धीरज है, हाँ गुरुदेव 1 साल लगे चाहे 50 साल लगे, आपने बोला वही। और मैं भी ये भी बता के चीजें बताऊंगा, वार्निंग ये भी बताऊंगा आपको, सावधानियां भी क्या क्या रखनी। बहुत लोग मूर्खों की बातें व्यवहार करते हैं ज्ञान के साथ, कभी ये माला कभी वो माला, कभी ये तस्वीर कभी वो माला, कभी ये देवी कभी वो देवी, और मंत्रों के मारे, मंत्रों के सुधारे हुए बहुत कम और मारे हुए बहुत मिलेंगे आपको। और ऐसे से आप बहुत लोग मिलोगे, जितना कर लिया उतना ही वो दुखी है, जितना कर रहा है उतना वो दुखी है, क्योंकि शुरू से नहीं किया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो भी प्रश्न करते हैं 2-3 दिन में जो गुरु भाई हैं वो फोन चालू करेंगे, उस पर आप वॉइस मैसेज कर देना। ज़्यादा कुछ लोग बोलते हैं कि सार्वजनिक मैसेज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत करिए। उस पर भी जो मैसेज रहेंगे चालू रहेंगे, उसमें आप ऑडियो भर देना, मैं सुन लूँगा आपकी बातें। और गुरुदेव के नाम से चैनल है उसी में रखा, और कोशिश करिए। देखो मैंने पहले गुरुदेव से मैंने आपसे कुछ नहीं चाहा, मैंने फिर भी कह रहा हूँ मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जो मुझे जरूरत होगी मैं वहां से वहीं को बताऊंगा कि मेरी क्या गुरु दक्षिणा होती है। हर चीज का मूल्य होता है जीवन में, ये ध्यान रखना, बिना मूल्य के कुछ नहीं। कर्तार्थ किसको बोलते हैं? हम देवताओं की पूजा करते हैं, बाद में हर देवी का पूजा के बाद एक दक्षिणा शब्द आता है, ठीक है? तो दक्षिणा तो मुझे भी चाहिए, लेकिन मेरी दक्षिणा हाँ पैसे भी दे सकते हो आप, लेकिन उसमें अगर 10-20 करोड़ से ऊपर ज्यादा संपत्ति हो तो मुझे दे सकते हो, नहीं तो आप कमाओ अपने पास इकट्ठा करो। इससे ज्यादा अगर आपके पास आ गए, गुरुदेव मेरे पास 50 करोड़ रुपए पड़े, आप 11-20 करोड़ ले जाओ, कोई फर्क नहीं, तो फिर ठीक है, तो फिर आप गुरु से ज्यादा पैसे वाले, नहीं तो आप अभी तक पैसे कमाइए, कोई बात नहीं। लेकिन दक्षिणा वही होगी, मैं बता दूंगा किस तरह करना, वहीं से वहीं अपने हाथों से करना, अपनी बुद्धि पे अपने विवेक पे विश्वास रखिए। मैंने 1 रुपया नहीं मांगा और ना मुझे ख्वाहिश है इस तरह की, लेकिन मैं चाहता हूँ हाथों से मूल्य चुकाना है। मैं बताऊंगा किस तरह साधना, मूल्य चुकाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए एकलव्य ने अंगूठा देके गुरु दक्षिणा चुकाई थी। अर्ज पांडव और कौरव जब तक सिंहासन पर नहीं बैठ सके थे, जब तक उन्होंने द्रुपद के साथ युद्ध करके द्रुपद को बंदी नहीं बनाया। क्यों? कि उन द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा भी यही मांगी थी।
हर चीज़ की एक दक्षिणा होती है, वो आपको चुकानी है। मैं मांगू, वो चुकानी है, और मैं छोड़ू अपने आप पर छोड़ दूँ, इस तरह करना वो करना करता है। क्योंकि कर मूल्य चुकाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। कर्तार्थ इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो फिर आपको मैं बताऊंगा किस तरह चुकानी है, ठीक है ना। और बाकी पैसे वैसे आप अपने हाथों से करिए, निमित्त कर दोगे मैं, वो मुझे मिल जाएंगे। कहीं बोलोगे मैंने बोला गाय खरीद, वो भी मुझे मिल जाएंगे। आप ये चिंता मत करिए उनको कैसे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे। आप ये चिंता मत करिए, वो ही मुझे ही मिलेंगे जो मैं बताऊंगा वहाँ पर, और आप दोगे वो सिर्फ मेरे लिए आएंगे, अपने आप चले आएंगे। आप चिंता मत करिए। गुरुदेव के पास किस तरह जाएंगे, वो चले जाएंगे। खाते वाता मेरा कोई खाता वाता नहीं है, ठीक है ना। अब अपने आप पास रखिए। करोड़ों में संपत्ति हो जाए, बहुत ज्यादा हो गई गुरुदेव, अब तो मेरे पास पेटी में समाये नहीं रहे, तिजोरी भर चुकी है। हाँ, उस वक्त हो सकता मेरा दिखा, नहीं तो आप कमाई। अभी तक आपका पेट नहीं भरा, भरी है। मैं चाहता हूँ सब चीजें प्राप्त हो, और मैं कुल देवी से ऐसी आशा भी करूंगा कि जगदम्बा स्वरूप माँ, जगत जननी माता पार्वती आपको सब वो दे जिसमें आपका पुरुषार्थ, यश, बल, कीर्ति, ज्ञान सब बढ़े। देखो, गुरु की संतुष्टि किस में होती है? आप मुझे गुरु दक्षिणा दोगे, उसमें मेरी संतुष्टि नहीं है। मेरे गुरु की संतुष्टि किस में है कि मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करूं। तो सोचिए कि मेरी संतुष्टि उसी में होगी मुझे जब लगेगा कि मेरे गुरु के एक शागिर्द नहीं है। आप जगह जगह, हर जगह मुझे आपके अंदर गणेश नाथ जी दिखेंगे, तब मेरी संतुष्टि, मेरी तृप्ति उस दिन होगी कि आपने वास्तव में गुरु दक्षिणा चुका दी है मेरे अंदर। और उससे बड़ी मेरे लिए गुरु दक्षिणा हो नहीं सकती कोई। कि जिस तरह एक पिता को एक ही बोध होता है कि मेरा बेटा, अगर पिता कोई डॉक्टर है तो चाहेगा मेरा बेटा कलेक्टर बने, तो अगर सत्य में गुरु होगा तो उसकी यही परख होगी, वो यही चाहेगा उससे बस 2 कदम आगे चलो। ऐसी मेरी कामना है। घर घर से गुरुदेव स्वरूप इंसान निकले तो मेरी तृप्ति मिलेगी। आप दुनिया को बदलने की हिम्मत रखिए ज्ञान की दृष्टि से। ज्ञान की कमी है दुनिया में, आपके अंदर आया, आपने संयम धारण किया, आपको लगा मुझे कुछ समझ में आने लगा गुरुदेव में, थोड़ा सा ज्ञान का प्रवाह बढ़ रहा है, तो उसे बांटिए, अपनी दृष्टि से बांटिए, अपने पुरुषार्थ से 10 लोगों को बदलने की कोशिश। दुनिया को बदलना ही तो है। गलत रास्ते चली गई, उनको क्या सही रास्ते ना, कोशिश ये करिए कहीं इधर उधर भटक ना जाए। परिवार को संभालिए, परिवार को ज्ञान दीजिए, लोगों को ज्ञान दीजिए। ज्ञान की दृष्टि से सब बदला जा सकता है, तो फिर आप ज्ञान रखिए। और बाकी जैसे समय मिलेगा आपको, बाकी आप जो में से कुछ चीज़ें पूछना है, बीच बीच में सत्संग में समय मिलता नहीं, बाकी दिन में अपने सावन है तो मैं महादेव की पूजा में व्यस्त रहता हूँ। आप गुरुदेव जो गणेश नाथ जी नाम से चैनल बनाया भाई ने, उस पर आप मैसेज कर देंगे तो मेरे पास कमेंट आ जाएगा, कैसे करके आज नहीं तो 2-3 दिन बाद आ जाएगा, तो पता चल जाएगा। और छोटे मोटे सवालों के जवाब ये खुद ही ज्ञानी है, ये दे देंगे गुरुदेव भाई, गुरु भाई आपके, उनको सब पता है। तो फिर सब ध्यान रखिए और सत्संग करिए। समय मिले तो अपने आप को समय दीजिए, परमात्मा को समय दीजिए। दुनिया को समय देते देते आप सारा समय व्यर्थ कर दिया आपने।